सभी दोस्तों को नमस्कार। आप लोगों के लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आ चुका हूं मैं। एक बार बजरंगबली और शंकर जी आपस में बातचीत कर रहे थे। उनकी बात को सुना एक सेठ ने, और सुनकर वो क्या कदम उठाया पूज्य महाराज जी के द्वारा मानेंगे। आइए इस वीडियो को देखते हैं। दक्षिणा की व्यवस्था करो। बोले प्रभु आप जितनी आज्ञा करें उतनी। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता, इन पे क्या कमी। बोले प्रभु आप जितनी कहें। बोले जितनी ज्यादा नहीं, पर कम से कम 1000 रुपया दक्षिणा इनको मिलनी चाहिए। पहले समय की बात है, 1000 रुपये बहुत होते थे। मतलब आज का समझो 25-50 लाख रुपया, इतना ज्यादा हो गया। खैर 10-15 लाख तो समझो, इतना भी ज्यादा समझो तो 1 लाख तो कहीं नहीं गया भाई 1000 रुपया उस समय। पहले तो 1 रुपया भी होता था बहुत मानते थे। 1 रुपया चांदी के चलते थे उस समय। बोले 1000 रुपया तो कम से कम, जब हमको कथा सुना रहे हैं तो जजमान जितना बड़ा दक्षिणा उतनी बड़ी होनी चाहिए। बोले ठीक है प्रभु। अब संयोग से राम जी की बात और हनुमान जी की बात सेठ जी ने सुन ली और बोले हो गया काम। सेठ जी वही जो हर चीज में पैसा कमाना जानते हो, हर चीज में। दूसरे दिन सुबह ही पंडित जी के पास पहुंचे। बोले पंडित जी हमने सुना है तुम यहाँ कथा कह रहे हो। बोले हाँ कह तो रहा हूँ। बोले पंडित जी हमको नहीं लगता यहाँ तो कोई आता नहीं, कौन तुम्हें दक्षिणा देगा। क्या दक्षिणा वक्षिणा कुछ नहीं। अरे बोले नहीं मिलेगी तो क्या हुआ, राम जी कथा राम जी को सुनाएंगे। बोले कोई बात नहीं, अब ऐसे पंडित जी खाली हाथ नहीं जाने चाहिए। एक काम कर लो। बोले क्या। हम तुमको 500 रुपए देंगे। क्यों दोगे। बोले हमारा मन कर रहा है, हम आपको दक्षिणा देंगे 500 रुपए। बोले आपकी श्रद्धा, आप दोगे हम ले लेंगे, पर एक शर्त है महाराज। बोले क्या। अगर आखिरी दिन कितना भी आ जाए आप दक्षिणा वहीं छोड़ दोगे, बाकी सब हमारी है। अरे बोले पंडित जी को पता ही था यहाँ कौन आएगा। बोले हाँ जी बाकी सब तुम्हारी। ठीक। तो पंडित जी ने ये कह दिया, और पंडित जी ने जब ये कहा तो 7 दिन की कथा पूरी हो गई। तो पंडित जी ने ये बात स्वीकार कर ली सेठ जी से कि जो भी दक्षिणा आप दोगे वो हमें मान्य होगी। ये बात मान गए। बोल ठीक। अब 7, 8 और 9 दिन की होती है राम कथा। 9वें दिन सेठ जी पहुंचे, और 9वें दिन जब सेठ जी पहुंचे तो सेठ जी ने 500 रुपए पंडित जी को दक्षिणा में दे दी। ये लो जी। और सुबह से ही सेठ जी बैठ गए कि पता नहीं 1000 रुपए कब दक्षिणा मिल जाए, तो पंडित जी पे नजर रखने के लिए पंडित जी पे नजर रखे कब 1000 आ जाए। कहीं ऐसा ना हो 1000 को देके पंडित जी 100-200 मतलब 500 को डिनाई कर दे कि नहीं चाहिए। तो वहीं बैठ गए महाराज वो। और जब वो वहां बैठे तो कथा पूरी हो गई। पंडित जी ने एक काम किया कि 500 रुपए की भंडारे की व्यवस्था कर दी। वहीं भंडारा शुरू भी हो गया कथा के बाद। अब जब कथा के बाद पंडित जी की कथा पूरी हो गई, पंडित जी ने रामायण उठाई, रामचरितमानस उठाया और लेके चलने लगे। झट सेठ जी ने पांव पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो। बोले कहाँ जा रहे मतलब। अच्छा उस दिन आखिरी वाले दिन जब भंडारे का नाम सुना तो भीड़ भी इकट्ठी हो गई। आखिरी वाले दिन जब भंडारे का नाम सुना तो भीड़ भी इकट्ठी हो गई। अब भीड़ इकट्ठी हो गई तो बोले पंडित जी से कहा वो दक्षिणा कहाँ है बाकी की। बोले कौन सी दक्षिणा। अरे तुमसे कहा था ना कि बची हुई दक्षिणा सब तुम हमें दोगे। बोले जब बची होगी तो देंगे ना हम पे, तो तुम वही दक्षिणा जो 500 तुमने दी है। बोले 500 1000 रुपए मिल रहे थे तुमको, बाकी की दक्षिणा कहाँ है। बोले जो भी है वो वही है व्यासपीठ पे, अपने आप जाकर उठा लो, हमें जाने दो। हमने तो उतना ही कहा जितना तुमसे कहा, और तुमने भी जो 500 रुपए दिए हमने भंडारा कर दिया उसका, अब हम पे वो भी नहीं है। राम 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 करके पंडित जी चले और सेठ जी भागे व्यासपीठ की तरफ। कहाँ है।
तो वहाँ कोई गांव वाले तो बेचारे वैसे ही थे, जो है 10-20 रुपया पड़े थे। काऊ ने चवन्नी, काऊ ने अठन्नी, काऊ ने 10 पैसा, काऊ ने कछु, ऐसे कर करके गल्लो इकट्ठा है। वो गल्ले में वो 15 रुपया निकले। अब तो सेठ जी गया हनुमान जी के पास, धोखा करते हो तुम हमारे साथ। हनुमान जी पे चढ़ बनो, सेठ जी आप धोखा करते हो हमसे, इतना बड़ा धोखा। 1000 रुपये बोल के हमसे 500 रुपये दिलवा दी और पंडित जी को 1000 मिला ही नहीं। उसने गुस्से में, जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो क्रोध में व्यक्ति सब भूल जाता है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। उसने अपना चरण का प्रहार हनुमान जी की मूर्ति प्रतिमा की तरफ किया और जैसे किया तो हनुमान जी ने उसका पांव पकड़ लिया। अब वो कह रहा है 1000 दो, बोले 1000 नहीं दो, अभी तो 50% गया, 50% और दो। बोले क्या मतलब? बोले तुमने सिर्फ और सिर्फ उनको 500 दिए, अभी 500 और देने। मेरे स्वामी ने 1000 रुपए की दक्षिणा दिलवाई है, 1000 दक्षिणा में देने और तुमने सिर्फ 500 ही दी, अभी 500 और पहुंचाओ। अरे कमाल करते हो आप भगवानों के झूठ बोलते। बोले बिल्कुल झूठ नहीं बोलते हम, 500 और दो, नहीं तो तुम्हें छोड़े नहीं। अब तो वो छुड़ाए अपने पाम को, हनुमान जी पे तो छूटे, चाहे हनुमान जी पकड़ ले वो छूट सके अपने आप से। अब तो महाराज खूब अपन सेठ जी में वैसे कितनी ताकत होते, खाए खाए के अपना वजन वैसे तो बढ़ जाए, पर ताकत कहाँ है। अब तो महाराज कोई मामला नहीं बने, वो नहीं छूटे पाम, नहीं छूटे तो वो खूब अब शोर मचाया, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, हनुमान से बचाओ हनुमान से बचाओ हनुमान से। अब जो वहाँ भंडारा खा रहे थे उनमें कुछ लोग दौड़ के आए, अरे कैसे कैसे हनुमान जी से क्या बचाओ क्या बचाओ। अब वो दृश्य किसी को नहीं दिख रहा है कि हनुमान जी ने उसका पाम पकड़ रखा है, लेकिन उसका पाम अधर है ये दिख रहा है। उसका पाम अधर है, वो एक पाम पे खड़ा है ये तो दिख रहा है, लेकिन हनुमान जी ने पकड़ा हुआ ये नहीं दिख रहा है। अब वो कहे मुझे छुड़ाओ हनुमान जी से बचाओ, और हनुमान जी के 1000 दे जाओ, बच जाओ, छूट जाओ, हम कब तुमसे जिद कर रहे हैं। अब तुम्हारी बड़ी समस्या। गांव वालों ने उनके भाग के गए, एक आध जने उसके बच्चे के पास, बच्चे जो 2-4 थे उनके हैं वो गए, अरे बेटा तेरा पिताजी भगवान हनुमान ने पकड़ लो, तेरा पिता हनुमान ने पकड़ लो। क्या बात है, कौन मान हनुमान ने पकड़ लो। और उन्हें समझी गांव में कोई हनुमान आया, गोगोवा ने पकड़ लो। कौन से हनुमान ने पकड़ लो? मंदिर में जा, हनुमान मंदिर भाई हनुमान ने पकड़ लो। अब तो बच्चे भागे, अरे पिताजी पकड़ ले पिताजी पकड़ ले। और देखे तो पिताजी की टांग अधर, हनुमान जी का हाथ भाव कुछ नहीं थी, हनुमान जी वहीं खड़े। अब वो मामला नहीं समझ में आया, पिताजी क्या हुआ पिताजी क्या हुआ, कैसे पकड़ ले हनुमान जी ने, कैसे पकड़ ले हनुमान जी ने। अब पिताजी ने सारी घटना बताई कि भैया हमने ऐसा किया, राम जी और हनुमान जी बातें कर रहे थे, राम जी ने कहा था तुम दक्षिणा देना, और हनुमान जी ने कहा मैं 1000 रुपये दूंगा। मैंने ये बात सुन ली और मैंने बिजनेस बीच में किया, पंडित जी को पता ही नहीं था, मैंने 500 रुपये में बात सब फिक्स कर ली और मैंने 500 को दे दिए। अभी हनुमान जी झूठ बोल गए, 1000 इन्होंने दिए ही नहीं, मैं तो 500 और गए जेब से। तो अब क्यों पकड़ लिया हनुमान जी ने? वो जो कह रहे 500 और दो, अब यूं कह रहे हैं कि 500 और दो तब छोड़ूंगा। बोले पिताजी आज्ञा करो, पिताजी आज्ञा करो, मैं 500 लाऊं, कम से कम तुम्हारी तो जान छूटे। सेठ जी करे हाँ 500 ला। इतने में एक बार मंदिर में शंकर भगवान की हंसी की आवाज आई और वो सबने सुनी। शंकर भगवान बोले पंडित जी ने 9 दिन कथा सुनाई और इतनी दूर पैदल चले गए, हनुमान क्या अभी भी उनको 1000 ही मिलेंगे? बोले भगवान आज्ञा करो कितना? बोले 500 भंडारे में लगा दी, 1000 और। भाई वो तो भंडारा करके चले गए, 500 रुपये है ही कहाँ, उनकी 1000 दक्षिणा पक्की होनी चाहिए हनुमान शंकर भगवान। और ये आवाज सबने सुनी और ये आवाज सुनते ही सेठ जी को अटैक पड़ते पड़ते बचा। अरे भगवान आप सब मेरे साथ धोखा कर रहे हो। हनुमान जी बोले कोई धोखा नहीं कर रहे, हमने तो सुख संपत्ति सब तुमको दे रखी है, इनको दक्षिणा देना तुम्हारा काम है और तुम्हारा बिजनेस बढ़ाना हमारा काम है। और वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा सभी लोग। अब तक के लिए फिर से मिलते हैं आप लोग को नई एक वीडियो में। नमस्कार, जय श्री राम।